परम सुख डेयरी फार्म चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्शकों, आज का वीडियो है मेरा। जो गायें हैं बार बार हीट में क्यों आती हैं, और कई बार क्या होता है कि हमारी जो गायें हैं, भैंस हैं, खाली होती हैं लेकिन हीट में नहीं आती हैं। तो इसके ऊपर ही मेरा वीडियो है। तो उधर TMR हो रही है हमारी, क्योंकि हमने जो कल TMR की थी तो गाय को कम पड़ गई, ज़्यादा खा लिया उन्होंने। तो मेरा बेटा जो छोटे वाला है वो TMR कर रहा है। हमारी इधरली 26 कौ की TMR हो रही है आज सुबह सुबह ही। तो उसके ऊपर मेरा वीडियो है जे गाय के हीट के ऊपर। और जे मैं आई थी अपने गाय की चेकअप के लिए, चेक करने की रूटीन वर्क, जैसे मैं हर रोज़ अपनी गाय को देखती हूँ। तो मेरी जो गायें थी आज 3 हीट में है, तो मैं उनका डिस्चार्ज भी चेक करने आई हूँ। तो इनको तो अभी लड़का लोग बांधा नहीं है। ये दोनों ही मेरी गायें जो हैं हीट में है, एक दूसरे की राउंड घूम रही है। अभी हम इनको बांध देंगे बेड ऊपर। इन्हें पूरा खा लिया है, जुगाली भी करने लग गई है ताकि ये बैठे और जो है अपना डिस्चार्ज फेंके और हम जो इसका डिस्चार्ज है वो चेक कर लें। तो मेरी एक गाय जो है उसका डिस्चार्ज वो उसने गिरा दिया है, तो मैं उसका डिस्चार्ज भी चेक करने वाली हूँ। ये देखिए, इसको मैंने वॉश किया था तो इसका डिस्चार्ज जो है काफ़ी साफ़ हो गया है। थोड़ा सा ब्लड है, कोई बात नहीं। जो है ब्लड, जब गाय हीट में आती है तो इनका जो ब्लड है वो आ जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो जो गायें हैं जो हीट में आती हैं तो उनका जो ब्लड है वो आ जाता है बच्चेदानी की वेसल्स फटने के कारण। तो इसका जो डिस्चार्ज है बहुत साफ़ हो गया है। और जब नेक्स्ट टाइम हीट में आएगी मेरी ब्राउन जर्सी, तो हम इसकी जो है अच्छे सीमन से AI कराएंगे, जर्सी के सीमन से। तो जब हमारी गायें जो हीट में आती हैं तो उसकी ओवरी में से जो एग निकलता है, तो वहाँ एक जो जगह बच जाती है, जहाँ से एग निकलता है ना, वहाँ एक खड्डा सा बना होता है, जगह बचती है वहाँ से, जहाँ कार्पस लूटियम जहाँ पैदा हो जाता है। तो जब हमारी गाय हीट में आती है तो हम प्रॉपर टाइम पे उसकी जब AI कर देते हैं, तो AI करने के समय जो भी हम उनको जो AI करते समय जो भी स्पर्म वगैरह छोड़ते हैं गाय के अंदर, तो अगर अंडा और स्पर्म दोनों मिलके एक बच्चा तैयार कर लेते हैं तो हमारी जो गाय है वो गाभन हो जाती है। ठीक है। तो अगर हमारी गाय गाभन नहीं होती तो वो जो होता है कार्पस लूटियम जो है एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है छोड़ता रहता है। तो जेकर हमारी गाय गाभन हो जाती है तो कार्पस लूटियम उतनी देर तक बने रहता है जितनी देर तक हमारी जो गाय है बच्चा नहीं दे देती। तो अगर हमारी गाय गाभन नहीं होती है, ठीक है, तो कार्पस लूटियम जो है उतनी देर तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है वो 14-15 दिन तक जो है छोड़ता रहता है। तो 14-15 दिन तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता रहता है और उसके बाद वो खुद ही रिमूव हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो छोड़ रहा होता है कार्पस लूटियम, तो रिमूव हो जाने के बाद जो हमारी गाय है दोबारा फिर हीट सर्कल में आ जाती है। ठीक है। अगर कार्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ना बंद नहीं करता है, मतलब रिमूव नहीं होता है, वो थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन छोड़ता ही रहता है, तो हमारी जो गाय है दोबारा हीट में नहीं आती है। तो हम सोचते हैं कि हमारा जो पशु है, गाय है, भैंस है, जो गाभन हो गई है, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं, सोचते हैं कि पूरा ठीक है। लेकिन जब हम टेस्ट करवाते हैं तो वो गाभन नहीं होती है, वो खाली होती है, क्योंकि उसका जो कार्पस लूटियम है उसने हल्का हल्का जो प्रोजेस्टेरोन छोड़ता रहता है, वो हमारी पशु को हीट में आने नहीं देता। तो इसको हम बोल देते हैं कि गाय की ओवरी के ऊपर सिस्ट हो गई है, गाय की बच्चेदानी के ऊपर सिस्ट हो गई है। तो ये जो सारी बातें हैं
हमें आप खुद नहीं समझ सकते हो अगर आपको बच्चेदानी की नॉलेज नहीं है। तो ये सब बातें जो हैं आप अपने वेटनरी डॉक्टर की सहायता से उससे सारी नॉलेज ले सकते हो, क्योंकि वेटनरी डॉक्टर ही आपकी गाय की बच्चेदानी को प्रॉपर चेक करेगा, उसकी साइज़ को चेक करेगा, उसकी कंडीशन को चेक करेगा, उसको कौन सी सिस्ट हो गई है वो चेक करेगा। तो फिर वो चेक करके आपको बताएगा कि ये खाली है और इसकी ओवरी पे सिस्ट है, ये थोड़ी हार्ड है, ये नरम नहीं है, इसका एक हॉर्न बड़ा है, एक छोटा है, एक एक्टिव है, एक एक्टिव नहीं है। तो ये सारी बातें आपका वेटनरी डॉक्टर ही आपको बताएगा आपकी गाय की बच्चेदानी को चेक करके पकड़ के, ठीक है। तो एक सिस्ट ऐसी होती है जिससे आपका पशु हीट में आता है, लेकिन वो उसकी जो हीट है बहुत जल्दी आती है, जैसे 10-15 दिन के बाद में हीट में आ जाता है और उसकी जो हीट है 4-5 दिन के बाद जो है चलती रहती है। जैसे मान लीजिए आपका पशु हीट में आया, आपने उसको एआई करवा दी, लेकिन हीट के बाद भी वो उठ रहा है, तारें फेंक रहा है, तो इसका मतलब होता है कि वो उसके ओवरी के ऊपर उसकी बच्चेदानी में भी सिस्ट है। तो आप उसको भी अपने वेटनरी डॉक्टर को चेक करवा लो, क्योंकि इसको बोलते हैं हम फॉल्स हीट भी बोल देते हैं, जहाँ लंबी हीट भी बोल देते हैं। तो ये भी एक सिस्ट के कारण ही होता है, ये भी हीट प्रोसीजर। तो एक होती है सिस्ट की पशु बोलता ही नहीं है, चुप बैठ जाता है, और दूसरी सिस्ट ऐसी होती है जिससे पशु हर 10-15 दिन में बोलता है, हीट में रहता है और उसकी जो हीट है वो लंबी चलती है। और ये दोनों हीट है, इसको जो है पहले डॉक्टर चेक करेगा, वेटनरी डॉक्टर बच्चेदानी की कंडीशन चेक करेगा, सिस्ट चेक करेगा, और फिर बाद में जो है वो उसको रिसेप्टर वगैरह टीका लगाएगा, तो आपकी जो पशु की सिस्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारी जो थी एक बच्चेदानी के ऊपर एक छोटी सी मेरी वीडियो थी, जिस हिसाब से मुझे नॉलेज है मैंने आपको सिंपल सी भाषा में बता दिया हूँ कि ऐसे होता है। लेकिन आप अपने वेटनरी डॉक्टर की हेल्प लेके इसका जो ट्रीटमेंट है अपने पशु का करवा सकते हो। अगर वो उसकी डिस्चार्ज की कंडीशन के ऊपर देखना है कि कैसा डिस्चार्ज वो फेंक रही है, अगर अच्छा है तो आप एआई करवा सकते हो, अगर अच्छा नहीं है तो आप उसका जो है बच्चेदानी को क्लीन करवा सकते हो। तो सिस्ट को तोड़ने के लिए जो इंजेक्शन है रिसेप्टल भी है और गैनारिच भी है। तो ये 2.5 ml जो है आपने पशु को लगाना है। इसको एंटर मस्क्यूलर लगाना है, मतलब मांस के अंदर डीप भी लगा सकते हो आप, और आईवी भी लगा सकते हो, मतलब नाड़ दे विच भी लगा सकते हो, ब्लड के अंदर भी। पर मैं तो ज़्यादा अपने फार्म ते असी रिसेप्टल ही यूज़ करते हैं, सानू रिसेप्टल नाल ही वधिया रिजल्ट मिले ने। ते असी जिहड़ियां सिस्ट वाली कोई भी पशु हुंदा आ ते उसनू असी जो है मसल दे विच डीप मसल दे अंदर ही जे इंजैक्शन 2.5 ml लाउने आ, और वो 2 ਤੋਂ 3 दिन बाद जो है हीट विच आ जांदियां ने। ते जिवें मैं तुहानू दस दिंदी आ कि असी अपने गाय दे गन पास कर रहे सी, वो नहीं हुई सी, ते उसनू असी जो रिसेप्टर लगाया सी 2.5 ml, ते अज हीट विच आ। वो गाय बारे मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। जर्सी कौ है हमारी, तो ये है हमारी जर्सी कौ, और अब ये हीट में आ गई है, तो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रही है। अब मैं इसको बनवा दूँगी ताकि ये रेस्ट करे और जुगाली करे, फिर मैं बाद में इसका डिस्चार्ज चेक कर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी फार्म से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।